जय जोहर संगवारी हो। आज हमारे रामायण पढ़े आ रहे हैं नवापारा सिरतोल में और ये हमारे देख सका तो मंडली के मतलब भाई मतलब सब कोई बहुत सुंदर हमारे ब्लॉग में आप मन बड़े रहो संगवारी हो। और ब्लॉग में आप मतलब हमारे यहाँ के मंडली में कैसे गायन बजान हुई से तेला देखिए आप मतलब मिल ही संगवारी हो। जो आज श्रीमान महेंद्र साहू जी रखे हैं अपन के सुपुत्री की जन्म उत्सव नामकरण सरकार के शुभ अवसर में तो सब जुड़ मिल के एक बार भगवान के जयकारा हो जाए और रामायण कथा के शुरुआत करें। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम शंकरी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधा वर्ण रघुबर विमल जसु बुद्धि तनु जान के पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कले या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लाल देह लालीन से अरुधरि लाल लंगू
दानव दलन जय 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 कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, रांचे दरबार की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। उपस्थित मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज ये कलयुग जैसे संसारिक युग में बहुत ही सुंदर ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा एक छठी और नामकरण के पावन उपलक्ष्य में जो हमारे भैया महेंद्र साहू और दीदी श्रीमती जानकी साहूला प्रथम पुत्र रत्ना जगत जननी माँ जानकी होकर घर में विराजमान हुई है। तारीख 3/1/2023 और आज 3/1/2024, आज 1 साल हो गए और आज छठी एकादशिया के उपलक्ष्य में और हमारे नाने जगत जननी माता स्वयं जगत जननी यहाँ जन्म लीने ओकर वाला आज 1 साल पूर्व के ओकर पावन उपलक्ष्य में आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के श्री राम कथा के आयोजन रखी है। कलयुग जैसे संसारिक युग में राम कथा रखी है। साथ ही साथ आज के राम कथा सुनैया राजा दशरथ जैसा धैर्य धारण करे हुए मोर बुजुर्ग सियान बाबा मन, मोर पिताजी मन और अपन नाने नाने नहीं गला अपन कोरा में खिलावत बैठे रहते मोर दाई दीदी मन, जगत जननी माँ जानकी सीता जैसे मोर दीदी बहिनी मन और राम लक्ष्मण जैसे छोटे बड़े मोर भाई मन, साथ नाने नाने लव कुश के समान बाल गोपाल मन, आप जन्मों जन के श्री चरण में हमारे मानस परिवार के दहान ले कोटि कोटि नमन है, बारंबार प्रणाम। एक कथला संगवारी हो ये रामचरित्र कथला रखने वाला के होकर एक बार फिर से हमारे मानस मंडली के दहान में बारंबार प्रणाम करत हूँ। काबर कि ऐसा छठी कार्यक्रम में आज का रामायण के कार्यक्रम देखिए बहुत कम मिलते। रामायण के कार्यक्रम नहीं रखे, बड़े बड़े संगीत के कार्यक्रम रखे, बड़े बड़े नाच गम्मत के कार्यक्रम रखे और ये रामायण जैसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला अपन सगा पहुना ला गांव के सगा समाज ला सुनाए के प्रयास करके ये हमारे मानस मंडली बनाएंगे। एकर से कोटि कोटि एक बार आप जब के चरण कमल में प्रणाम। आप मन जाना तो दाई दीदी हो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा संस्कारिक कथा है, पारिवारिक कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में जो घटना घटे है ओला गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ये रामायण के माध्यम में लिखी है और सुन के गुण के अपन जीवन में अपनाए की कथा है। संगवारी में यह परिवार की कथा है। ये ला आप मन मनोरंजन ही मत समझो दाई दीदी हो, ये ला अपन कथा ला सुन के अपन जीवन में अपनाए के प्रयास करो। और आप मन के बीच में कथा प्रसंग के बालकांड और जगत जननी माँ पार्वती कैसन ढंग से जन्म लीन है ये कथा ला आप मन के बीच में रखे का प्रयास करबो। और मैं कोई तो महान पंडित नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो कि आप मन के बीच में ये भगवान के कथा ला परोसे सकूं। अपन त्रुटि फूटी शब्द से आप मला सुनाए के प्रयास बस करूं। काबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी से दाई दीदी हो, काय लिखे है, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई निगम से शिवा पार न पावई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी है दाई दीदी हो कि निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। हरि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी निज निज मति मुनि हरि गुण गावही। ये हरि के कथा ला, हरि के चरित्र ला बड़े बड़े संत मुनि जनमन अपन अपन विवेक बुद्धि के अनुसार दाई दीदी हो सुनाए के प्रयास बस करते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखिए कि निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम से शिव पार न पावही।
जोन भगवान के कथा ला निगम के मतलब होते दाई हो वेद पुराण, स्वयं शेष जी, माँ शारदा, उमा भवानी, भगवान भोलेनाथ जैसे पार नहीं पहिने, तो हमारे सही छोटे छोटे अबोध बालक मन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनाए बर कहा सकते। फिर भी अपन विवेक बुद्धि के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो। एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाऊं। एक भजन के बाद आप मन कथा के और लेकर बोलिए रामचंद्र की जय।